आज मैं सुन रहा था हरियाणा में भी और अन्य स्थानों में भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल जी इसकी वाहवाही लूट रहे थे। वो चाहते थे पब्लिक इस पर ताली बजाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो ये शैली है, सुरक्षा हटा लेना, सुरक्षा छीन लेना, इस पर लोग तारीफ करें अरविंद केजरीवाल जी की शैली की। पहले तो इन्होंने सिद्धू मूसेवाले जी के प्रेस जो सिक्योरिटी थी उसे हटाई। फिर आश्चर्य का विषय है कि जो विषय कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ये पूरी लिस्ट किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, यह कॉन्फिडेंशियल लिस्ट दैट वाज मेड पब्लिक। नेवर इन द वर्ल्ड वी हैव सीन अ सिचुएशन where people who are threatened, their security is taken back, and the list as to whose security has been taken back, this confidential list is published for the public consumption. तो एक तरह से ये एक इनवाइट था, यह एक आमंत्रण था हत्यारों को कि हमने इन लोगों का सिक्योरिटी वापस लिया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज कुछ संगीन सवाल केजरीवाल जी के सामने खड़े होते हैं। पहला सवाल जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए वह प्रश्न है कि कोई आपने इनपुट लिया था, कोई एनालिसिस की थी? ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था? कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, यह क्यों किया? तीसरा प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल जी आप ये जवाब दीजिए कि ये जो पंजाब पुलिस है, ये तो आपके इशारे पर, राघव चड्ढा के इशारे पर ट्विटर में कौन अरविंद केजरीवाल जी के लिए कमेंट कर रहा है, कौन अरविंद केजरीवाल जी से सवाल जवाब पूछ रहा है, उन लोगों को दिल्ली में जाके गिरफ्तार करो, उन लोगों को घसीट करके आप पंजाब लेकर आओ, उन पर एसआईटी बैठाओ। ये सारा तो आपने पुलिस तंत्र को, अपने पूरे फोर्स को आपने इस काम में लगाया हुआ है। अगर आपकी फोर्स वास्तविक रूप में जमीन में काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती, यह दुखद घटना आज नहीं होती। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, और यह बहुत दुखद है, मेरे साथ सिरसा साहब हैं, वो खुद पंजाब के हैं, वो तफसील से आपको यह पूरा विषय बताएंगे, किंतु जो आज फौरी नजर से दूर से भी दिख रहा है पंजाब में, जो लोग पंजाब को नहीं समझते, जो लोग पंजाब को नहीं जानते, वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चला रहे हैं। एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई वी आर सीइंग द सिचुएशन दैट वी आर सीइंग इन पंजाब। पीपल हु डोंट नो व्हाट पंजाब इज, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड पंजाब, they are the ones who are remote controlling the politics of Punjab, the government of Punjab, sitting in the thrones, in the high thrones of Delhi. अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, ये दोनों आज पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं। भगवंत मान पर तो खुद सिद्धू मूसेवाला की मां ने सवाल उठाया है। भगवंत मान इज ऑलमोस्ट अकीन टू अ पपेट सीएम। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भगवंत मान जी को तो एक पपेट सीएम के रूप में बैठाया हुआ है, और किस प्रकार दिल्ली से पंजाब चल रही है वो हम देख रहे हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, आप दोनों इतना ऐलान कर रहे थे कि हमने इतने लोगों का सिक्योरिटी वापस ले लिया, पब्लिक को हमारे लिए ताली बजानी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या राघव चड्ढा पंजाब में बिना सिक्योरिटी के रहते हैं या राघव चड्ढा जी के पास पंजाब में सिक्योरिटी है? आज हिंदुस्तान की जनता और खास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि राघव चड्ढा के पास कितनी सिक्योरिटी है, और अगर राघव चड्ढा को डेंजर है तो पंजाब के जो वासिंदे हैं, जिन्होंने पंजाब के लिए संघर्ष किया, क्या उनके जीवन के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खैर चुनाव में कहते थे कि
आप वैगनार से आएंगे वो नीली रंग की गाड़ी से, और आप सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, घर भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, एक एक करके सब कुछ ले लिया है। आपके पास सिक्योरिटी है या आपके पास सिक्योरिटी नहीं है? बाहर अभी मुझे मीडिया के ही किसी बंधु ने बताया कि 90 गनमैन के साथ तो अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं। अरविंद जी, वॉट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस। जो आप प्रवचन देते हैं, जो आप सिखाते हैं, उसे जीना सीखिए। आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए, अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है।